नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार एनडीए को बहुत बड़ा झटका। 40 से ज्यादा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुरुद्वारों में अब नहीं फहराया जाएगा भगवा झंडा, निशान साहिब का अब रंग बदला जाएगा। एसजीपीसी का यह बहुत बड़ा फैसला, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांवड़ यात्रा को लेकर के अब ताजमहल के अंदर घुसने की कोशिश की गई है। यहां पर कुछ कांवड़ियों के द्वारा ताजमहल में जल चढ़ाने का प्रयास किया गया है। आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और 1 से ज्यादा कैजुअल्टी भी सामने आ रही है। आगे इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को प्रशासन ने शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित कर दिया है और 2 इमारतों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि बाबा जी का बिल्डोजर यहां पर लगातार एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों पर चल रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब इजराइल को तुर्की ने खुलेआम धमकी दे डाली है और इजराइल को उसी के देश में घुस करके मारने की धमकी दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच मुकाबला चल रहा है, क्या यह तुरंत रुकना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अजीत पवार और उनके 40 विधायकों को जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल अजीत पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका पर सुनवाई के बाद शरद पवार खेमे की याचिका पर सुनवाई होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है अजीत पवार गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और सीधे तौर पर कहा है कि आप बताइए कि किस बेस पर असली एनसीपी होने का दावा आप लोग कर रहे हैं। अब बहुत जल्द इस पर सुनवाई हो सकती है और अजीत पवार गुट को जबरदस्त झटका विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में लग सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर अब गुरुद्वारों में भगवा झंडा नहीं फहराया जाएगा। एसजीपीसी का यह बड़ा फैसला, आप इस खबर को देख सकते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि केसरी निशान साहिब को लेकर संगत के बीच दुविधा थी। कुछ मामले श्री अकाल तख्त साहिब के ध्यान में आए, जिसके बाद इस पर अब चर्चा हुई है और अब गुरुद्वारों में भगवा झंडा नहीं लगाया जाएगा। खालसा पंथ की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा। सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने आदेश जारी किए हैं कि अब इसका रंग यानी गुरुद्वारों में जो झंडा फहराया जाएगा उसका रंग बसंती होगा। यह फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब में हुई 5 सिंह साहिबान की बैठक के बाद लिया गया है। एसजीपीसी की ओर से पत्र जारी करके इस बात की जानकारी तमाम मीडिया हाउसेस को दे दी गई है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है यूपी में मचे हुड़दंग के बीच अब कांवड़ियों ने ताजमहल में भी घुसने की कोशिश की है और यहां पर भी जल चढ़ाने का प्रयास किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सावन महीने का दूसरा दिन है और चारों तरफ शिवभक्त कांवड़ लेकर भोले बाबा का जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि एक महिला ने कांवड़ लेकर के ताज जो है महल के अंदर जल चढ़ाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि विवादों के लपेटे में आने वाला ताजमहल का दीदार
के लिए रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन ताजमहल को तेजो महालय मानते हैं और दावा करते हैं कि यह शिव मंदिर है। श्रावण माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करना महत्वपूर्ण माना जाता है। मीरा राठौर नामक एक महिला जो खुद को हिंदूवादी संगठन का पदाधिकारी बता रही है, मीरा राठौर जिद पर अड़ी है कि ताजमहल पर कांवड़ चढ़ाएगी वो, और गंगा जी से जल लेकर आई हूं, यह हमारा तेजो महालय है। और अब वो ताजमहल के अंदर जल चढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते वहां पर लगे सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देश में एक अलग माहौल बना करके विवाद पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, झारखंड से, जहां पर एक और ट्रेन हादसा हो गया है। यहां पर हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से डिरेल हुई है, उतर गई है, जिसके बाद यहां पर 20 लोग घायल और एक शख्स की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। झारखंड के टाटानगर के पास मंगलवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां टाटानगर के पास चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही जो है 128-10 हावड़ा CSMT मेल के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की कैजुअल्टी और जबकि 20 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अफसोस इस बात का होता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद हमारे देश के रेल मंत्री इस्तीफा तक नहीं दे रहे। रेल मंत्री अभी भी ये बताने में लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से रेल पर काम कर रहे हैं। काश इसी तरीके से विपक्षी पार्टी यानी इंडिया अलायंस की सरकार देश में होती और उनके शासन में ये सब कुछ होता, तो मीडिया और बीजेपी वाले न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक कर चुके होते। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों पर लगातार जारी है। यहां पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी यानी जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बिल्डोजर चलाने की कार्रवाई फिर शुरू कर दी गई है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को प्रशासन ने शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। 2 इमारतों को खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी पर फिर से एक बार बिल्डोजर चलाया जा सकता है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, मुंबई के अस्पताल में नहीं हो पाया शाहरुख खान का इलाज, अब वो अमेरिका जा रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान की तबीयत खराब हुई थी आईपीएल मैच के दौरान, उसके बाद उनकी आंखों में कुछ दिक्कत आ गई थी और उसके बाद वो मुंबई के एक हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर उनका इलाज नहीं हो पाया है और अब वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज या कल शाहरुख खान अमेरिका के लिए निकल सकते हैं और अपनी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका में जाकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब तुर्की ने इजराइल को खुलेआम धमकी दी है। तुर्की ने कहा है कि अगर गाजा के अंदर इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना बंद नहीं करता है तो वो फलस्तीनियों की मदद के लिए, यानी तुर्की जो है वो फलस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल के अंदर घुस सकता है। जैसे हम लीबिया में घुसे हैं, हमें इसके लिए मजबूत और ताकतवर बनना होगा। इसी तरीके से हम इजराइल के अंदर भी फलस्तीनियों की मदद के लिए घुस सकते हैं। यह तुर्की ने खुलेआम धमकी इजराइल को दी है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।